हेलो स्टूडेंट, मैं अमित कुमार जैन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्रेड क्लासेस पर। पिछले वीडियो में हम डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि डिटरमिनेंट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एक साइन होता है जिसको हम प्लेस साइन कहते हैं। तो आज की हमारा टाइटल है प्लेस साइन ऑफ एलिमेंट्स इन डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में जो एलिमेंट होते हैं उनके प्लेस साइन। तो प्लेस साइन का मतलब क्या होता है? प्लेस साइन जो हर एलिमेंट का प्लेस साइन होता है वो उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है। पोजीशन बोले तो कि वो एलिमेंट किस रो में आ रहा है और किस कॉलम में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका प्लेस साइन डिसाइड होता है। तो जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, ईच एलिमेंट इन डिटरमिनेंट हैज अ प्लेस साइन। हर एलिमेंट का साइन होता है जो डिटरमिनेंट के अंदर होता है, और वो साइन कैसा होगा? या तो प्लस होगा या फिर माइनस। विच डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन डिटरमिनेंट। जो इसकी डिटरमिनेंट के अंदर एलिमेंट की पोजीशन होती है उस पर डिपेंड करता है प्लेस साइन। तो प्लेस साइन जब कोई एलिमेंट होगा उसको हमने ए आई जे बोल दिया। तो प्लेस साइन लेट ए आई जे इज एन एलिमेंट इन डिटरमिनेंट। हमने सपोज कर लिया कि डिटरमिनेंट में कोई एक एलिमेंट ए आई जे है, यानी कि डिटरमिनेंट का वो एलिमेंट जो ith रो और jth कॉलम में आता है। जैसा मैट्रिक्स में पढ़ते थे वैसे ही इसमें पढ़ते हैं। डिटरमिनेंट का एक एलिमेंट aij कंसीडर किया और वो एलिमेंट जो है aij ith रो में आता है और jth कॉलम में आता है। तो हम इस एलिमेंट का प्लेस साइन कैसे पता करेंगे? तो आप देखिए, प्लेस साइन ऑफ aij यानी जो जनरल वे में आपका एलिमेंट लिखा है aij, उसका प्लेस साइन कैसे पता करेंगे? तो aij का प्लेस साइन ऑफ aij इक्वल प्लस एंड माइनस, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। प्लस कब होगा और माइनस कब होगा ये हम देखते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये आई क्या है आपका रो नंबर और जे क्या है कॉलम नंबर, तो -1 के ऊपर पावर लगाते हैं और जो पावर होती है वो आई और जे के सम के इक्वल होती है। अगर ये चीज सॉल्व करके 1 आ जाती है, 1 कब आएगी? जब आई प्लस जे की वैल्यू इवन होगी, और जब -1 पे इवन पावर आएगी तो आंसर आएगा +1। और सेकेंड लाइन में देखिए, आई प्लस जे अगर ऑड होगी तो -1 की पावर आई प्लस जे का साइन वैल्यू आएगी -1। अगर ये वैल्यू सॉल्व होकर +1 आती है तो उस एलिमेंट का साइन पॉजिटिव होता है। अगर ये वैल्यू सॉल्व होकर नेगेटिव आती है, -1 आती है, तो उस एलिमेंट का साइन नेगेटिव होता है। मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, ए में मैंने एक डिटरमिनेंट लिया है जिस बुक कौन से ऑर्डर का है? 1 ऑर्डर का, यानी कि उसका ऑर्डर 1 है क्योंकि उसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। बी में आपके डिटरमिनेंट में 2 रो और 2 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर 2 है। जैसे कि मैट्रिक्स में बोलते थे 1/1 के मैट्रिक्स को 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बोलते थे, 2/2 के मैट्रिक्स को 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बोलते थे, 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बोलते थे। तो ये आपका 1/, इसमें एक रो है, ये 1/1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो यानी कि ऑर्डर 1 का है। ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, यानी कि ये 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। और ये सी में देखिए 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, यानी ये ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट है। तो जब ए में हम देखते हैं कि डिटरमिनेंट जब 1/1 का है तो उसमें सिंगल ही एलिमेंट होगा। अब सिंगल एलिमेंट तो प्लेस साइन ऑफ -2, यानी ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये 2 जो है नेगेटिव है, ये 2 का अपना खुद का साइन है, ये उसकी प्लेस वैल्यू का साइन नहीं है। वो किस प्लेस पे है उस पर डिपेंड करता है प्लेस साइन, यानी कि -2 का साइन तो माइनस है, तो हम ये 2 का अपना खुद का साइन है, लेकिन इस -2 की जो पोजीशन है इस डिटरमिनेंट के अंदर पहले रो में है और ये पहले कॉलम में है। तो प्लेस साइन ऑफ -2 को मैंने ब्रैकेट में A11 बोला है क्योंकि ये पहली ही रो में है और पहले ही कॉलम में है। तो आप A11 को देखिए, जब A11 की कंपेयर आप aij से करते हैं तो i की वैल्यू भी 1 आती है, j की वैल्यू भी 1 आती है, और i प्लस j का टोटल 2 हो जाता है, यानी कि -1 का स्क्वायर। आपका आंसर क्या आएगा? +1, यानी कि इस एलिमेंट का साइन आप प्लेस साइन, इस एलिमेंट का प्लेस साइन क्या है आपका? पॉजिटिव। अब बी में 2/2 के मैट्रिक्स पे आइए, तो आपने मैट्रिक्स में पढ़ना सीख लिया, ये A11 है, ये A12 है, ये A21 है, ये A22 है। मैंने सारे लिख लिए हैं। A11 बोले तो 1, A12 बोले तो 3, A21 कहें तो -1, A22 कहें तो आपका 0। प्लेस साइन ऑफ एलिमेंट, इनके प्लेस साइन क्या है? तो देखिए 1 और 1 का टोटल क्या है? 2, यानी -1 की पावर 2 आएगा पॉजिटिव। 1 और 2 का टोटल है 3, यानी कि -1 की पावर 3 का आंसर आएगा -1, तो इसका साइन क्या हो गया? माइनस का।
A21, 2 और 1 का टोटल है 3, तो -1 की पावर 3, आंसर आएगा -1, यानी इसका साइन हो गया माइनस। A22 में क्या है, 2 and 2, इनका टोटल आएगा 4, यानी कि -1 पावर 4, इसकी वैल्यू आएगी +1, यानी इसका साइन कैसा है, पॉजिटिव। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो जीरो होता है उसका तो कोई साइन ही नहीं होता, ना तो जीरो पॉजिटिव होता है, ना ही नहीं वो नेगेटिव होता है। लेकिन ये जो प्लस साइन आया, वो इस जीरो की जो इस डिटरमिनेंट के अंदर पोजीशन है, वो उस पोजीशन यानी कि उसका जो प्लेस है, वो उस प्लेस का साइन बता रहा है कि जीरो जिस प्लेस पे आया है उस प्लेस का साइन क्या है। भाई उस प्लेस का साइन क्या है आपका, पॉजिटिव। अब थर्ड आते हैं सी में, इसमें 3/3 का डिटर्मिनेंट है, यानी कि 3 ऑर्डर का। इनके एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये सारे मैंने एलिमेंट जैसे 2/2 के लिखे थे, वैसे मैंने 3/3 के भी सारे एलिमेंट यहाँ पर लिख लिए हैं। बस आपको यही देखना है जो नीचे 11, 12 आ रहे हैं, इनका सम कितना है। तो देखिए 1/2, यानी ये टोटल इवन आएगा तो पॉजिटिव साइन है, प्लेस साइन पॉजिटिव है। अगर ये टोटल ऑड आएगा तो प्लेस साइन नेगेटिव है। तो 1/2 यानी कि इवन, यानी कि इसका प्लेस साइन है प्लस। 1/3 यानी कि ऑड, -1 की पावर ऑड यानी -1, तो इसका आपका साइन है नेगेटिव। सिमिलरली आप इन सबको चेक कर सकते हैं और प्लस माइनस आपके जो साइन आने हैं वो आते रहेंगे। अब ये ऑलवेज रिमेंबर मैंने जानबूझ के लिखा है ऑलवेज रिमेंबर, और इसमें मैंने क्या करा है, आप इसकी तीनों में लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड में आपका सिंगल एलिमेंट है। जब सिंगल एलिमेंट होगा डिटरमिनेंट के अंदर तो वो A11 से ही शो होगा, और जो डिटरमिनेंट 2/2 का होगा तो इसमें 4 एलिमेंट होंगे, जिसको हम A11, A12, A21, A22। और थर्ड वाले में आपका लेफ्ट साइड में 3/3 का डिटरमिनेंट है, इसमें 9 एलिमेंट होंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, जैसा कि मैंने इन तीनों एग्जाम्पल में आपको बताया है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, जो एक ऐसा डिटरमिनेंट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है, यानी उसमें एक ही रो एक ही कॉलम होता है, उसमें जो एलिमेंट होता है उसका प्लेस साइन हमेशा प्लस होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट साइड में एक डिटरमिनेंट बनाया है, उसमें क्या लिखा है मैंने, प्लस का साइन। तो आप इससे कंपेयर करके देखिए तो हम बोलेंगे A11 का साइन पॉजिटिव है। सिमिलरली इसमें देखिए A11, A12, A21, A22, तो यहाँ पे जो साइन आए थे A11 यानी कि 1/2 इवन यानी कि प्लस, 1/3 यानी कि ऑड यानी कि इसका साइन आएगा नेगेटिव। 21, 2 और 1 3 यानी साइन 3 क्या है आपका, ऑड यानी ये आएगा नेगेटिव। 2 और 2 4 यानी ये आएगा इवन, तो -1 की पावर इवन होती तो आंसर आता है पॉजिटिव, +1 यानी कि इसका प्लेस साइन क्या है, पॉजिटिव। सिमिलरली 3/3 में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जो साइन की ये स्कीम है, प्लेस साइन की जो स्कीम है, यानी प्लेस साइन का जो सिस्टम है, उस वो हमें स्पेशली 3/3 के मैट्रिक्स में बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो इसको ध्यान रखने का तरीका है, आप प्लस से स्टार्ट कीजिए और अल्टरनेट प्लस माइनस करते जाइए। तो देखिए अब वो आपकी इच्छा है, चाहे आप रो वाइज चलें चाहे आप कॉलम वाइज चलें, आपकी प्लस माइनस का सीक्वेंस वो ही रहने वाला है, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए मैं रो वाइज चलने की कोशिश करता हूँ, तो स्टार्टिंग करनी है प्लस से, इतना ध्यान रखना कंपल्सरी है। प्लस माइनस प्लस, देखना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि प्लस से स्टार्ट करते हैं और प्लस माइनस अल्टरनेट आते हैं। अगर आप कॉलम वाइज भी चलेंगे तब भी आपका ये साइन चेंज नहीं होगा। देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आपके प्लस माइनस में अल्टरनेट ही आते हैं। तो ये साइन इन 3/3 के एलिमेंट के प्लेस साइन आपको ध्यान रखने बहुत जरूरी है, और इसको ध्यान रखने का इजी तरीका भी है। आप ये सोचिए कि अगर मैं 3/3 के मैट्रिक्स के, सपोज कीजिए ये 3/3 के डिटरमिनेंट के एलिमेंट हैं, 3/3 के डिटरमिनेंट के एलिमेंट हैं, और मैंने ये डिटरमिनेंट बनाया है, पक्की बात है एलिमेंट लिख के ही दिखाया मैंने, 3/3 का डिटरमिनेंट है। तो इसमें क्या करता हूं, मैं इसकी बाउंड्री बनाता हूं। बाउंड्री बनाने का मतलब है मैं इसको इस तरीके से, ये एक स्क्वायर बन जाता है। तो 8 एलिमेंट तो इसकी बाउंड्री के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन एक एलिमेंट बाउंड्री पे नहीं आ पाता, वो बाउंड्री के अंदर होता है, यानी वो इसके सेंटर में है,
ये वाला एलिमेंट सेंटर में है और बाकी 8 एलिमेंट इसकी बाउंड्री पे हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है, जब बाउंड्री बोले तो 4 दीवार होंगी, जब 4 दीवार होगी तो चारों का मिड पॉइंट भी होगा। तो आपने देखा इस दीवार का मिड पॉइंट ये है, इस वाली दीवार का मिड पॉइंट ये है, इस दीवार का मिड पॉइंट ये है, इस दीवार का मिड पॉइंट ये है। तो हमने देखा, अब आपको इससे इसको कंपेयर कीजिए, जो बाउंड्री के मिड पॉइंट है उसके हिसाब से वो मिड पॉइंट यही तो होंगे। यानी जो बाउंड्री का मिड पॉइंट होता है, बाउंड्री के मिड पॉइंट पे जो एलिमेंट होगा उसका प्लेस साइन होगा नेगेटिव। तो देखिए इन चारों को यहां देखिए और इन चारों को यहां देखिए, यानी कि इन चारों के आपके साइन क्या है, आपके नेगेटिव। बाकी जो बच्चे वो क्या होंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव बोले तो जो कॉर्नर पे होते हैं और सेंटर पे होता है। तो देखिए ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस कॉर्नर पे है और ये वाला प्लस सेंटर में है। तो ध्यान रखेंगे बाउंड्री के मिड पॉइंट पे जो एलिमेंट होगा उसका प्लेस साइन नेगेटिव होगा और जो कॉर्नर पे होंगे और सेंटर पे होगा उनके प्लेस साइन पॉजिटिव होंगे। बस ये मैं आपको इसलिए इस पर इसलिए इतना जोर दे रहा हूं क्योंकि मेरी अगली वीडियो इसी साइन पर डिपेंड करेगी, जिससे हम डिटरमिनेंट की वैल्यू इजी वे में और जल्दी से निकाल सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। बस इसको नोट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, रिवाइज कीजिए। बस इतनी सी थी वीडियो। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं जिसमें हम अलग अलग ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू पता करना सीखेंगे। बाय बाय।